गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीएसए क्लासेस। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हमारे शरीर में पाचन तंत्र कैसे होता है, किसके द्वारा होता है और किस तरह होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाए तो इसमें 7 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया माउथ कैविटी, सेकंड हो गया फूड पाइप, इसको अगर दूसरे नाम के नाम से जाना जाता है तो उसको बोलते हैं ऑसोफेगस। तीसरा हो गया स्टमच और चौथा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट में आता है एनस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में होता क्या है, देखिए जैसे हम जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले हमारे माउथ कैविटी में जाता है। और माउथ कैविटी में 3 तरह के लाल ग्रंथियाँ होती हैं जिसे हम बोलते हैं सलीवा ग्लैंड। जैसे कि पहला हो गया सब लिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोडिड ग्लैंड। इसमें उसके बाद जैसे आप सब देख सकते हैं यहाँ चित्र के माध्यम से कि ये हो गया हमारा माउथ कैविटी, जिसके माध्यम से हम जो भी भोजन करते हैं सबसे पहले वो हमारे माउथ कैविटी में जाता है। इसमें क्या होता है कि 3 लाल ग्रंथियाँ होती हैं सलीवा ग्लैंड, जिसकी वह सलीवा ग्लैंड लार को श्रवण करता है और श्रवण करने के बाद जो भी भोजन होता है उसकी प्रक्रिया माउथ कैविटी में भोजन के द्वारा पचना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद माउथ कैविटी से हमारा आता है ये पाइप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम फूड पाइप और दूसरे मैंने बताया इसको दूसरे नाम से जाना जाता है ऑसोफेगस। ठीक है, तो हम जो भी माउथ कैविटी के माध्यम से खाते हैं उसके बाद जाता है इसमें, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप अक्सर होता क्या है कि ये दिखने में पाइप की तरह होती है, ठीक है, और इसका काम होता है कि जो भी खाना हो वो फूड पाइप की सहायता से हमारे पहले स्टमच में जाता है और इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिससे हम बोलते हैं संकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, जिसे पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है कि इसके सहायता से भोजन हमारे स्टमच में जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। आगे देखिए, आज देखते हैं स्टमच। अब ये रहा हमारा स्टमच। देखिए हम माउथ कैविटी के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद ऑसोफेगस के द्वारा हमारा भोजन जाता है डायरेक्ट स्टमच में। देखिए स्टमच में होता क्या है ना कि इसमें ना कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। ये क्या करता है कि भोजन को सरा गलाकर इसको पचाने में मदद करता है। जो अभी मैंने एसिड बताया जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद लाइपेज, लेनिन, ये सब क्या करता है कि भोजन को सरा गलाकर उसको पचाने में मदद करता है। अब स्टमच के बाद में आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, ये जो भी हमारा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं छोटी आंत। इसका कार्य क्या होता है कि जैसे हम लोग स्टमच के माध्यम से सबसे पहले हमारा भोजन इसमें जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर साइज देखी जाए तो ये लगभग 6 मीटर की होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन के हुआ खाना सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट वगैरह होता है जो क्या करता है उसको एब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे स्टमच से गया हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, तो उसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह, मिनरल वगैरह होते हैं ना, तो उसको वो एब्जर्व करता है यानी उसको सोख लेता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। ये क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट वर्ड ही आ रहा है लार्ज और लार्ज का मतलब होता है बड़ा।
ठीक है, और इसकी लंबाई होती है 150 से 2 मीटर। ये क्या करता है कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी में पूरा मतलब उसी में पच गया हो, सड़ गया हो, गल गया हो, नहीं, उसमें से भी जो बचे होते हैं वो इसको एब्जर्व करता है। वो पानी के रूप में एब्जर्व करता है और मिनरल के रूप में एब्जर्व करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रेक्टम। आप देख सकते हैं ये रेक्टम स्टमच की तुलना में, स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में और लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में जो भी हुआ रहता है कार्य, और उसमें से जो भी कुछ जूस वगैरह बचे होते हैं, इस सब प्रक्रिया के बाद जो भी जूस वगैरह बचे रहते हैं वो जाता है रेक्टम में। इसमें वो रोकता है और उसको इकट्ठा करता है। उसके बाद आता है हमारा एनस, ठीक है। एनस के माध्यम से तो आप लोग जाने को देखिए, ये है 3D पिक्चर। ये सेम हमारे बॉडी से मैच करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये बॉडी का इंटरनल पार्ट है, ठीक है। अभी मैंने बताया माउथ कैविटी, ये रहा हमारा माउथ कैविटी, ठीक है। ये रहा हमारा माउथ कैविटी, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। माउथ कैविटी को ना मुख गुहा कहते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम भोजन ग्रहण करते हैं। उसमें 3 पेयर यानी तीन अरे हाँ, रुकिए इसको कट कर दीजिएगा ना आप, फिर से ये हमारा 3D पिक्चर एकदम हमारे शरीर यानी एकदम बॉडी से मैच करता हुआ पिक्चर। अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको जो डायग्राम दिखता था, उसकी तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा ही हमारे बॉडी से मैच करता है। जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ाया क्या, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी को हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। माउथ कैविटी की सहायता से भोजन सबसे पहले भोजन हमारे जो भी करते हैं भोजन, वो पहले माउथ कैविटी में जाता है। उसमें 3 पेयर यानी 3 जोड़ी स्लीवा ग्लैंड यानी लाल ग्रंथियाँ होती है। उसका मैंने नाम भी बताया, जैसे पेरोडिड ग्रंथि, उसके बाद मेडिबुलर ग्रंथि, सब लिगुअन ग्रंथि, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। उस